हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं थर्ड वीडियो है शिव सर्वोदय विज्ञान के ऊपर। इसमें आज हम जानेंगे कि हम अपनी प्राण ऊर्जा को कैसे सुचारू रूप से इस्तेमाल करें कि हमारे लिए वो बेनिफिट हमें मिल सके। प्राण ऊर्जा के द्वारा किस तरह के बेनिफिट, जीवन की हर वो चीज़ पाने के लिए का बेनिफिट हमें मिलेगा। हमारी हेल्थ से रिलेटेड, हमारे इमोशन से रिलेटेड, हमारी कई सारी चीज़ें जैसे कि मनी से रिलेटेड और हेल्थ वेल्थ प्रॉस्पेरिटी, सब चीज़ आपको इससे बेनिफिट आपको प्राप्त हो सकता है अगर आप इसको सही से इस्तेमाल करना आपको आ गया तो। ठीक है, तो अभी हम पहले इसका डिटेल जानेंगे। डिटेल जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि कल इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको 10 तरह की वायु बताई, 10 तरह की ऊर्जा बताई है, कौन कौन सी जगह पे कौन कौन सी ऊर्जा काम करती है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तभी हम आगे इसके बारे में जान पाएंगे और इसको हम अपने जीवन में उतार पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम भगवान शिव के सर्वोदय विज्ञान पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे शरीर में प्राणवायु 10 अलग अलग स्थानों पर अलग अलग स्थानों पर कार्य करती है। जैसे ही वायु विकृत होगी वैसे ही विकृतियाँ शुरू हो जाती है, मतलब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, मतलब बीमारियाँ शुरू हो जाती है जैसे ही वो विकृत हो जाती है। मतलब विकृत मीन्स सही ढंग से वायु काम नहीं करती है तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती है। ठीक है, तो हमें ये जानना ज़रूरी है हम किस तरह से अपने शरीर में जो प्राण ऊर्जा है उसको कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी वायु का कार्य होता है। उस हिसाब से हम तब आगे से आगे की वीडियोस में बताऊंगी कौन सी वायु को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हमारे शरीर में जो रोम छिद्र होते हैं ना, जब हमारी बॉडी में पसीना आती है ना, तो वो रोम छिद्र की भी कैसे काम करते हैं, प्राण वायु की प्राण ऊर्जा की वजह से ही वो काम करते हैं। प्राण ऊर्जा के धक्के की वजह से वो पसीना बाहर आती है हमारे रोम छिद्रों से। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि शरीर में जो भी कार्य हो रहा है सिर्फ और सिर्फ प्राण वायु की वजह से हो रहा है, प्राण ऊर्जा की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो हमने प्राण ऊर्जा कितने टाइप में बताई है, 10 टाइप में बताई है ना। तो अब हम इसके बारे में जानेंगे कि ये प्राण ऊर्जा जो है कैसे कैसे और कहाँ कहाँ पर किस तरह से काम करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बताई थी प्राण वायु, जो कि सांसों के माध्यम से जो हम अंदर हम सांस लेते हैं और जो भी हम खाते पीते हैं और मतलब जो हम खा रहे पी रहे, जो हमारी पाचन हो रही, डाइजेस्ट हो रही है जो चीज़ें, वो सब हमारे कौन करता है, जठराग्नि करती है। जठराग्नि के माध्यम से ही ये सारे खाना पानी, जो कुछ भी हम लिक्विड, जो कुछ भी हम लेते हैं उसको डाइजेस्ट करने का काम है जठराग्नि का। ठीक है, इससे हमें क्या होता है, प्राणवायु, मतलब प्राणवायु के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो प्राणवायु जो कैसे काम करती है, इसमें जो कुछ भी हमारे खाने पीने से विटामिन्स बनते हैं, मिनरल्स होते हैं हमारे खाने में, वो सारी चीज़ें हमारे शरीर को पहुंचाने का काम करती है। जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का काम करती है प्राणवायु, है ना। विटामिन वगैरह जो कुछ भी हमारी बॉडी में बनते हैं वो प्राणवायु ही शरीर को स्वस्थ रखने में प्राणवायु काम करती है। ठीक है, अब आया अपान वायु। अपान वायु क्या होता है, कमर से नीचे। ये फर्स्ट पॉइंट तो पूरी बॉडी के लिए ऊपर था, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारी जो हम जैसे हम ध्यान साधना करते हैं या कहीं भी आपने सेवन चक्रा देखा होगा, तो उसके उसके बारे में मैं बात करूंगी कि किस तरह से धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ काम किया जाता है। अपान वायु नंबर 2 अपान वायु था। अपान वायु कहाँ पे काम करती है, अपान वायु जो है कमर से नीचे के कार्य, जो भी कार्य होते हैं उन सब में अपान वायु का काम होता है। जैसे कि जैसे कि पेट में गैस बनना, गैस बाहर निकलना, बच्चे का जन्म होना, या हमारे शरीर से जो
गंदगी बाहर निकलती है, मतलब वो सब कार्य अपान वायु की वजह से होते हैं। ठीक है, अगर अपान वायु सही से काम नहीं कर रही है तो हमें कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती है। अपान वायु की कमी के कारण, अपान वायु के विकृत हो जाने से, मतलब अपान वायु के सही से काम ना करने से पेट की परेशानियां होती हैं, जो कि पेट से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम होंगी वो सारी अपान वायु के विकृत होने से हो जाती है। जैसे कि गैस, कब्ज, आँखें। आँखें कमज़ोर कैसे होंगी? पेट से संबंधित है लेकिन आँखें कमज़ोर। जब हमारी पेट में गैस बनती है, वो गैस धीरे 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 ऊपर की तरफ चढ़ती चली जाती है और हमारे सिर सिर में दर्द, आँखों में दर्द, आँखें कमज़ोर होना, कान आँख में प्रॉब्लम्स होना, ये पूरी बॉडी में को इफ़ेक्ट करती है गैस। ठीक है, पेट की गैस। ठीक है, तो ये पूरे शरीर को इफ़ेक्ट करती है। हृदय रोग, हृदय में भी प्रॉब्लम होती है, हार्ट प्रॉब्लम धीरे धीरे होने लगती है जब गैस की मात्रा, जब हमारे शरीर में हर वक्त गैस बनती है तो हृदय रोग की भी प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, शरीर के बहुत सारे रोग जो है कि गैस, पेट के कब्ज़ और गैस की वजह से होती है। जैसे किडनी ख़राब हो जाती है, लीवर फैटी हो जाता है, ब्लड सही से नहीं बनता है। ये सारी चीज़ें जो होती है ये सब होती हैं हमारे पेट की प्रॉब्लम्स की वजह से, यानी कि अपान वायु के विकृत होने पर। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम। अब आया नंबर 3, समान वायु। समान वायु जो है नाभि से हृदय तक काम करती है। समान वायु काम करती है भोजन से जो हमें विटामिन्स, या हमें जैसे हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में ब्लड बनता है आदि, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। उन सब को शरीर के, जो हमारे शरीर के एक एक अंग है उनमें विटामिन और मिनरल्स को पहुंचाना, वो सारा काम करती है। ब्लड आदि को पहुंचाना, ये सब समान वायु करती है। शरीर के हर एक अंग तक पहुंचाती है ब्लड को, विटामिन को, मिनरल्स को, जहाँ जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है, जितनी मात्रा में ज़रूरत है उतनी मात्रा में समान वायु, इसीलिए इसका नाम समान वायु रखा गया है। समान मात्रा मतलब जितनी आवश्यकता जिस अंग में है उस अंग तक पहुंचाती है। ठीक है, अगर यह विकृत हो जाए, यानी कि अगर यह सही से काम ना करे समान वायु, तो शरीर में ऊर्जा की कमी होती है, जो कि जिस अंग में वह इन सब विटामिन मिनरल्स को नहीं पहुंचा पाती है, उस अंग की प्रॉब्लम होने लगती है, वो बॉडी का कोई सा भी अंग हो। ठीक है, अब आया 4th, उदान उदान आयु। जब एक साधक अपनी ऊर्जा को मूलाधार से सहस्रार तक ले जाता है तो वह उदान आयु से यह सब उदान आयु से वायु से संभव है। जब कोई मंत्र के माध्यम से भी परमपिता परमात्मा को पाता है या परमपिता परमात्मा तक पहुंचता है, तो इसी वायु के कारण इंसान ध्यान साधना में लीन हो पाता है, मंत्र साधना कर पाता है, ईश्वर की प्राप्ति कर पाता है। मतलब कहने का मतलब यह है। तो उदान आयु जो है शरीर से मृत्यु तक, जो उदान वायु है, उदान वायु के कारण ही जा पाता है। अच्छा, जैसे कि बहुत बड़े बड़े साधु सन्यासी होते हैं, अपनी आत्मा को बाहर निकाल के निकलती है, और वायु के कारण जब ये एक शरीर माँ के गर्भ में पनपता है तो उसमें भी उदान वायु की वजह से ही यह आत्मा परिविष्ट होती है। ठीक है, गर्भ में पनपता है। जब कोई शरीर माँ के गर्भ में पनपता है तो वो इसी उदान वायु की वजह से आत्मा परिविष्ट होती है उसके शरीर में। ठीक है, जब कोई योगी अपनी आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकाल के बाहर भ्रमण करता है तो इसी वायु के कारण वह कर पाता है। ध्यान में प्रवेश करना, सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करना, वासना में गमन करना, सब कुछ इसी वायु, मतलब काफ़ी कुछ इसी वायु के कारण होता है, उदान वायु के कारण। उदान वायु की विकृति के कारण सीधे मृत्यु होती है। ठीक है, उदान वायु की, अगर उदान वायु सही से काम न करे तो मृत्यु हो जाती है मनुष्य की। ठीक है, ये किसी भी प्राणी की। अच्छा, अब व्यान वायु है।
इसका कार्य हमारे शरीर के 72,000 नाड़ी 72,000 जो नाड़ियाँ हैं उन तक रक्त का संचार करना है, रक्त को पहुंचाना है। प्रत्येक नाड़ी में प्रवेश हो रहा है या नहीं, ये ब्यान वायु के कारण है। ब्यान वायु से ही ये सारा कार्य होता है। इसके विकृत होने से हृदय की प्रॉब्लम हो जाती है ना। रक्त पूरे शरीर में नाड़ी तक नहीं जाता है तो पैरालाइज की प्रॉब्लम हो जाती है। ये दो बड़ी मेजर प्रॉब्लम होती है ब्यान वायु के विकृत होने से। ठीक है, अब है नाग वायु। नाग वायु लंग्स जो होते हैं हमारी बॉडी के लंग्स है, उनमें जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा भर जाता है, बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड जगह पे जब इंसान जाता है, यानी बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन में जब वो रहता है, तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड उसकी लंग्स में भर जाता है ना। तो इसकी वजह से जोर से छींक जो उसे आती है वो होता है नाग वायु। नाग वायु के कारण ही वो छींकता है, ताकि उसकी बॉडी से सारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाए। ठीक है, अब क्रुम वायु। क्रुम वायु जब किसी चीज़ को संकुचित करना हो, जैसे कि शरीर को भीतर की तरफ सिकोड़ना हो, तो इसी वायु के कारण, जैसे कि हम नाभि को अंदर की तरफ खींचते हैं ना, भीतर की तरफ सिकोड़ते हैं, तो वो क्रुम वायु की वजह से होता है। कर्क वायु, हमारे शरीर में भूख बढ़ती है, तृष्णा यानी कि प्यास बढ़ती है, तो ये सब कर्क वायु के कारण होती है। देवदत्त वायु, गहरी निद्रा में जाना देवदत्त वायु के कारण होता है। अगर देवदत्त वायु विकृत है तो नींद की कमी, डिप्रेशन, सर दर्द, ये सब प्रॉब्लम होती है। जब नींद की कमी, तो पता ही है सबको कि नींद की कमी के कारण कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये देवदत्त वायु विकृत होने पे प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अब धनंजय वायु है। धनंजय वायु जो है कुछ समय के लिए निद्रा का त्याग करना, मतलब ये त्याग की भावना इसमें ज़्यादा है। भूख लगी है, भूख को कंट्रोल करना। आंखें खुली हैं लेकिन नींद आ रही है लेकिन नहीं सोना, वो सब कंट्रोल करना, है ना। जैसे कि किसी भी तरह की शरीर से संबंधित कोई भी कार्य है तो उसको कंट्रोल करना, यानी कि आपके हाथ में अपने शरीर का कंट्रोल होना। आपके हाथ में आपका अपने शरीर पर अधिकार होना, समस्त इंद्रियों पर मेरा अपना अधिकार। अगर हम अपनी धनंजय वायु को सही तरह से इस्तेमाल करते हैं तो आपके भीतर संकल्प शक्ति बढ़ती है, आप अपनी मर्जी से अपने प्राणों का त्याग करते। इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी मर्जी से अपने प्राणों का त्याग करते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है, आपका अपने शरीर में पूर्ण अधिकार होना, मतलब इसी के अंतर्गत है। जब पूर्ण अधिकार होगा तभी आप अपनी मर्जी से शरीर को त्यागेंगे, है ना। तो आपका अपने शरीर पर कंट्रोल, पूर्ण कंट्रोल आपके हाथ में होना धनंजय वायु के कारण होता है। अब इनका किस किस तरह से इस्तेमाल हो वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।